वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब दिल पे हाथ रखो, कलेजे थामो, अब नवासे रसूल की बारी है। इमाम अली मकाम सर पे अमामा बांध चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, निकलना चाहते हैं। बेहोश ज़ैनुल आबिदीन को दामन की हवा दी जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन होश में आते हैं। अब्बा सारे खैमे खाली हो गए, अब जाने देना अपने ज़ैनुल आबिदीन को। नहीं मेरे बेटे, तुझे वास्ता है, तुझे वास्ता है तेरे नाना का, तेरे दादा का, तेरी दादी का। तूने नहीं लड़ना है, तूने नहीं लड़ना है। शहादत कबूल, प्रोग्राम कबूल, तुम्हारी मुरादें भी कबूल। मालेगांव वालों, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह तुम्हें कभी किसी गम में रोना नसीब न फरमाए। अल्लाह कभी किसी बला में मुब्तला न फरमाए। अगर आप बैठे रहेंगे तो शहादत पढ़ दूंगा। सब बैठ रहे हैं, कोई उठेगा नहीं तो शहादत पढ़ूंगा। जरा हाथ उठा ले, मुझे बता दे। हाँ मुझे पता है, दुरूद शरीफ पढ़ ले। मुझे पता है तुम करबला वाले हो। ये हल्की सी बारिश हो रही है, इससे बड़ी भी होगी तो नहीं जाओगे, इससे बड़ी भी होगी तो नहीं जाओगे, मुझे पता है। बस बात मुकम्मल कर रहा हूं, तवज्जो दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तुमने नहीं लड़ना, तुमने नहीं लड़ना, इसलिए कि तुम सही इमाम पैदा होंगे, तुम सही हुसैनी नस्ल चलेगी। फिर मेरे इमाम ने सीने से लगाया, और वो जो उलूम थे, वो उलूम जो रसूलुल्लाह के सीने से अली पाक के सीने में आए, अली पाक के सीने से हुसैन पाक के सीने में आए थे। हुसैन पाक ने अपने सीने के उलूम उंडेल दिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने में। आपने सुना ना, मैंने आपको इससे पहले की नशिश में बताया कि बाज़ उलूम अहले बैत के लिए मखसूस है। वो उलूम और किसी को नहीं दिए जाते, खानदान नबूवत के सिवा और किसी का हिस्सा नहीं होते। कभी कोई बंदा उस मनसब पर आ जाए तो फिर उनके सामने वो खोले जाते हैं, वरना उस राज को अहले बैत तक महदूद रखा जाता है। बल्कि अल्लामा जामी ने भी इसका जिक्र किया, मैं अकेला नहीं हूं इसमें, जामी ने इसका जिक्र किया, पीर मेर अली शाह साहब ने इसका जिक्र किया, सीने से लगाया, अपना जानशीन बनाया। इमाम ज़मन ने अपना नाइब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बताया और कहा कि बेटा मेरे बाद बहुत दुख सहोगे, काफले आले बाके तुम रहबर सालार रहोगे, इनको संभाल कर मदीने ले जाना। और तुमने सब देखा है, तुमने सब देखा है। जब नाना के पास पहुंचना, सारी दास्तान सुनाना, नाना से मेरा सलाम कहना और कहना नाना, जिस हुसैन को कंधों पे बिठाकर तुमने हुसैन को पाला था, उस हुसैन ने कंधों पे बैठने का हक अदा कर दिया। पूरी दास्तान सुनाना, नाना को सलाम कहना, मातम नहीं करना, शिकवे नहीं करना, नाशुक्री नहीं करना, सब्र से काम लेना। ये वसीयतें की, चलने लगे। ज़ैनब सैयदा ने कहा भैया रुको। एक गठरी खोली, गठरी खोलकर कई पेवंदों वाला एक दुपट्टा निकाला, दुपट्टा निकाल करके कहा ऐसे पहचानते हो, ऐसे पहचानते हो? भाई बहन ज़ारों कतार रोने लगे। हाँ अम्मी का दुपट्टा है ना। शबे विसाल अम्मी ने ये दुपट्टा मुझे सौंपा था, कहा था ज़ैनब करबला में जाना तो इसे साथ ले जाना। मेरा हुसैन जब अकेला बचेगा, कोई नहीं होगा, मेरा ये दुपट्टा उसके कंधों पे रख देना, ताकि हुसैन ये समझे कि वो अकेला नहीं जा रहा है, माँ के आंचल के साए में जा रहा है। जिस बेटे के सर पे माँ का आंचल होता है, वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। भैया ये दुपट्टा अपने कंधों पे रख लो। बीबी का दुपट्टा कंधे पे रखा। सैयदा से इमाम ने फरमाया मुझे पता है बहुत दुख उठाओगी। ज़ैनब ने अपने भाई को अलविदा कहा। बीबियों ने आखिरी मर्तबा अपने सुहाग को, उजड़ते हुए सुहाग को सलाम कहा। उस्ताद ज़मान हज़रत हसन बरेलवी कहते हैं, फातिमा के लाडले का
आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत सुहाग उजड़ रहा है, बीबियाँ हसरत यास की तस्वीर बनी हुई है, दोनों बहनें ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रोते रोते बेहाल है। ऐसे में इमाम निकलते हैं, सकीना लिपट जाती है, लिपट के कहती है बाबा जो जाता है वापस नहीं आता, जो जाता है वापस नहीं आता। आप भी जा रहे हैं बाबा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी मौत का जाम पीने जा रहे हैं बाबा? इमाम ने कहा हाँ बेटी, जिसके सब ख़त्म हो जाएं फिर वो मौत का जाम न पिए तो कौन भी क्या पिए। मासूम सी सकीना ने कहा बाबा आप एक काम करें ना, हमें वहाँ जाने से, आप मैदान में जाने से पहले हम सबको नाना के शहर में भेज दीजिए ताकि हम लोग जुल्म से बच जाएं बाबा। बाबा आपके जाने के बाद वो हमें तमाचे मारेंगे, हमारे खैमे लूटेंगे बाबा, वो हमारी चादरें लूटेंगे। इमाम ने कहा बेटी तुम जो कह रही हो उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी नाना का दीन आवाज़ दे रहा है, तुम्हारे चेहरे पे तमाचे तो देख सकता हूँ, नाना के दीन को उजड़ता नहीं देख सकता। ये कह के बेटी को सहारा दिया, सैयदा ज़ैनब के पास किया और फिर अपने घोड़े पर बैठे। मौरखीन ने लिखा है वो घोड़ा इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से संभाल कर लाए थे, उस घोड़े को अल्लाह के नबी ने इमाम हुसैन को अता किया था। हुसैन करबला में इस घोड़े पे बैठे, ये भी मौरखीन ने लिखा है, ये भी है। कुछ लोग कहते हैं ऊँटनी पे बैठे थे, अलग अलग रिवायतें, लेकिन ये रिवायत मुझे ज़्यादा प्यारी लगती है कि नाना के घोड़े पे बैठे। तो ज़ैनब ने कहा भैया हमारे ख़ानदान की रीत है कि जब कोई जंग में जाता है तो उसकी रिकाब थामी जाती है और उसको अलविदा किया जाता है। आज तो कोई मर्द ही नहीं बचा जो तेरी रिकाब था। मेराज पे नाना गए, सवारी पे बैठ रहे थे तो जिब्रील ने रिकाब थामी। नाना अली जाते थे तो हसन हुसैन रिकाब थामते थे, हसन जाते थे तो हुसैन रिकाब थामते थे। अब हुसैन जा रहा है, अफसोस जहरा के जाए की रिकाब थामने वाला अब कोई नहीं है। लेकिन घबराना नहीं हुसैन, अभी तेरी बहन जिंदा है। ज़ैनब तेरी अजमत को सलाम, तूने मर्दों से बड़ा किरदार अदा किया है, तूने मर्दों से बड़ी हिम्मत दिखाई है, तू अली की बेटी है, तूने अली की बेटी का बेटी होने का हक अदा किया है तूने। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की जमीन पर कि अगर हमें कोई ताना देता है कि आपके यहां बेटी सिर्फ बर्तन धुलने वाली और झाड़ू देने वाली है, मैं कहूंगा तुमने दूसरी बेटियां देखकर यह समझा है। अगर तुम ज़ैनब को पढ़ लेते तो कम से कम ये ताना तुम मुसलमानों को कभी ना देते कि बेटी घर में झाड़ू और बर्तन करने वाली जात का नाम है। हमारे यहां बेटी ज़ैनब है। ज़ैनब, अगर एक ज़ैनब का किरदार पेश कर दूं, ज़ैनब क्या है? करबला से हुसैन की पुश्त की रीढ़ की हड्डी बनकर चलने वाली को ज़ैनब कहते हैं, हुसैन के आंसू पोंछने वाली को ज़ैनब कहते हैं, हुसैन की रिकाब थामने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हुसैन जब हौसला गोया के हारने लगते हैं, उसको हौसला देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। चादरें छिन जाने के बाद भी आबरू के तहफ्फुज़ देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। और फिर जिंदान के अंदर खड़े होकर बाप के लहजे में खुतबा देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। बड़े बड़े मर्दों को लाजवाब कर देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हाथ में हथकड़ी आने के बाद भी लोगों को इस्लाम की जुर्रत अता करने वाली को ज़ैनब कहते हैं। आंखों में आंखें डाल के बात करके इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने वाली को ज़ैनब कहते हैं। यजीद जैसे चर्ब ज़बान पलीद को लाजवाब कर देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हुसैन के बाद हाथ में खंजर लेकर अहले बैत को तहफ्फुज़ देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। नेज़े पे भाई का सर देख करके सब्र करने वाली को ज़ैनब कहते हैं। अहले बैत की आबरू को तहफ्फुज़ देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हुसैन करबला मैदान मदीने से निकलकर करबला आए,
रुक गए हुसैन, लेकिन सालार काफिला मदीने से बनकर ज़ैनब निकलती है और सालार काफिला बनकर मदीने मुनव्वरा तक काफिला पहुंचाती है। हुसैन की बड़ी कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी है, लेकिन ज़ैनब ने वो सदमे सहे हैं इसलिए कि हुसैन रास्ते में रुक गए। घर तक जो पहुंचाती है उसी को ज़ैनब कहते हैं। नाना तक जो करबला की दास्तान सुनाती है उसी को ज़ैनब कहते हैं। इस्लाम की अमानतों को जो घर तक ले जाती है उसे ज़ैनब कहते हैं। खैमे में, हुसैन के घर के खैमे में सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन नहीं जल रहे थे, इमामों का बाप जल रहा था या इमामत जल रही थी। उस इमामत को कंधे पे उठा के लाने वाली को ज़ैनब कहते हैं। किसी ने इतना बड़ा काम न किया जितना काम अली की बेटी ने किया है। अगर ज़ैनब ने एक ज़ैनुल आबिदीन को न बचाया होता तो दुनिया ने न ज़ैनो बाकर को देखा होता, न जाफर को देखा होता, न मूसा कासिम को देखा होता, न अली रजा को देखा होता, न तकी को देखा होता, न नकी को देखा होता, न हसन अस्करी को देखा होता, न अब्दुल कादिर जिलानी को देखा होता, न मोइनुद्दीन अजमेरी को देखा होता, न कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखा होता, न निजामुद्दीन को देखा होता, न शाह बरकतुल्लाह को देखा होता, न वारिस देवा को देखा होता, न आले रसूल अहमदी को देखा होता, न मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी को देखा होता, न अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन को देखा होता, न अली हुसैन अशरफी को देखा होता, न मेहंदी को देखा होता। सारे सैयदों को एक ज़ैनब जिंदगी दे रही है। अल्लाहु अकबर। ज़ैनब को खिराज पेश करूं तो किस मुंह से करूं? एक औरत ने नबी की सारी नस्ल को हयात नौ अता कर दिया है। एक औरत ने, हमारे यहाँ औरत ये है, हमारे यहाँ औरत ये है। अब्दुल कादिर जिलानी हमारे दीन की हक्कानियत की दलील है, लेकिन वो भी तो हसनी हुसैनी सैयद है। मोइनुद्दीन अजमेरी भी तो हुसैनी हसनी, ये सैयदों को जिंदगी मिली है ज़ैनब की वजह से, ज़ैनब की हिम्मत की वजह से। पता चला एक औरत हिम्मत कर ले, एक औरत हिम्मत कर ले। वक्त हो गया है, मैं शहादत जल्दी से पढ़ दूं। सैयदा ने कहा तेरी बहन अभी हयात है। इमाम को सवार किया, इमाम मैदान में गए, इमाम ने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद इमाम ने फरमाया अब भी दीन की तरफ आओ। हुसैन को जान से प्यार नहीं, हुसैन को नाना के दीन से प्यार है। अब भी दीन की तरफ आओ, मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। अली अकबर का खून माफ करूंगा, कासिम का खून माफ करूंगा, अली असगर का खून माफ करूंगा। मेरे नजदीक मेरी औलाद के खून से बढ़ के अल्लाह का दीन है। अगर अब भी तुम दीन की हामी बन जाओ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन यजीद को छोड़ दो। यजीद शराबी है, यजीद दीन का मजाक उड़ाने वाला है, यजीद शरीयत मिटाने वाला है, छोड़ दो यजीद को, छोड़ दो। लेकिन उन बदबख्तों ने कहा हुसैन देर न करो, वक्त बहुत हो चुका है, देर मत करो इमाम की तरफ। वो आए, इमाम लड़ते रहे, इमाम फुरात पर पहुंचे। शेर खुदा का शेर झपट रहा था, लड़ रहा था। फुरात पे पहुंचे, जैसे ही हाथ में पानी लिया पीछे से आवाज आई हुसैन तुम्हारे खैमे लूटे जा रहे हैं। इमाम ने पानी छोड़ा, अल्लाह को ये मंजूर था। खैमों की तरफ गए तो पता चला कि झूठ बोला गया। अलबत्ता इमाम फिर मैदान में आए, लड़ते इमाम अली मकाम को चारों तरफ से घेर लिया गया और इतने जख्म आए। बाज लोग कहते हैं 73 जख्म आए, बाज कहते हैं 134 जख्म आए। नबी पाक का नवासा तीरों से छलनी हुआ, घोड़े से ज़मीन पे आया। जैसे घोड़े से इमाम पाक ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। आशूरा का दिन था, ज़ोहर का वक्त था, पूरा वजूद खून से लहू लहान था। इमाम जैसे ही घोड़े से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, जो मिंबर के करीब डगमगाता था तो रसूलुल्लाह खुतबा छोड़कर मिंबर से उतरकर संभाल लेते थे। जब वही हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आए होंगे तो रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरी होगी, आका के दिल पर, बीबी ज़हरा पाक के दिल पे क्या गुजरी होगी। जैसे ज़मीन पर आए, इमाम अली मकाम
زمین پر گرے اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ آئے امام کا سر کاٹنے کے لیے، ہاتھ کانپ گئے۔ امام نے فرمایا رکو رکو، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ شمر سینے پہ بیٹھ گیا، تلوار اٹھائی اور امام کو جیسے قتل کرنے لگا۔ امام نے کہا ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لینے دو، نماز کے بعد پھر جو چاہنا کر لینا۔ امام جیسے نماز کی نیت کرتے ہیں اور پھر سر سجدے میں رکھتے ہیں، ان بدبختوں نے سر سجدے سے اٹھانے اور نماز مکمل کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ سنان بن انس نے، شمار لعین نے، اس طریقے سے اور بھی بدبختوں نے، سب نے مل کر ایک تلوار سے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت جو دلہن بن کر کے کھڑی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور امام سے گلے لگ گئی۔ جیسے امام کی شہادت ہوئی، امام کا سر تن سے جدا ہوا، اسی وقت سورج کو گرہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، ایک آندھی چلی جو جس میں خون برسا، ایسا لگا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے وہ سب صاف ہو گیا اور جیسا کہ ویسا ہو گیا۔ انہوں نے امام کے کپڑے اتارے، ان لوگوں نے خیمے کا رخ کیا، خیمے جلا دیے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے۔ اب کربلا کے بعد کی داستان، آئندہ سال اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو ہم 11 کو بھی پروگرام انشاءاللہ کریں گے اگر اللہ نے زندگی دی، اس میں کربلا کی داستان، کربلا کے بعد کے کچھ واقعات جو لوگوں کی وہ رہ جاتی ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ لیکن اینڈ اس پر کرتا ہوں، گفتگو سن لے۔ اللہ اکبر۔ جب امام شہید ہو گئے، امام سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ آسمان سیاہ ہو گیا، بارش ہوئی، خون کی بارش ہوئی۔ اس دن جن لوگوں نے چہرے پہ گازا ملا، جیسے آج کل لوگ خوبصورتی کے لیے کریم لگاتے ہیں، کریم، ویسے اس زمانے میں لوگ چہرے پہ گازا لگاتے تھے خوبصورتی کے لیے۔ اس دن جس نے گازا ملا اس کا چہرہ کالا ہو گیا، خون کی برسات ہوئی، تو جو کپڑوں پہ خون آیا تھا وہ کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن کبھی وہ خون کا نشان ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ اینڈ اس پر کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو پھر آئندہ سال کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے خیمے لوٹنا شروع کیے، بیویوں کے دوپٹے چھیننے شروع کیے، بیویوں نے کہا رکو رکو، جتنے زیور ہے ہم اپنے ہاتھ سے اتار کر دے دیتے ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمارے قریب نہ ہو۔ انہوں نے زیور اتار کر کے دیے۔ 7 سال کی بچی سکینہ تھی، ظالموں نے کان کی بالیاں، وہ چاہتے تھے کہ جو جس کے ہاتھ میں وہ لوٹ لے۔ قیمتی زیور بیویوں کے پاس تھے، مالدار گھرانہ تھا، دولت مند۔ امام حسین کے پاس بہت دولت تھی، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی ذکر ہوگا، گفتگو ہوگی۔ زیورات میں زیورات تھے بیویوں کے وجود پہ، تو وہ چاہتے تھے جلدی جلدی سب لے لے۔ سرکار سکینہ کے کان میں بالیاں تھی، بالی اتاری نہیں، ایسی نوچی کہ سکینہ کی بالیاں کٹ گئی۔ سکینہ کو ایسا لگا انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، مجھے شاید اس گھر کی خادمہ سمجھ کر، شاید ایسا سوچا ہوگا کہ مجھے خادمہ سمجھ کر اس طرح نوچ لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں تاکہ یہ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرے۔ تو جو بالیاں کھینچا تھا، خون کی پھواریں نکل رہی تھی، تو کہا کہ میں حسین کی بیٹی، نبی کی اولاد ہوں، میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اتنا سن کر تو ان کو لرز جانا چاہیے تھا، لیکن اتنا سنا سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کی۔ کہا کہ اب بھی تمہارا نسب کا غرور نہیں گیا، تمہارے نسب کا غرور نہیں گیا، اب بھی تمہیں آل نبی ہونے کی بات ہے۔ سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سیدہ سکینہ کو اپنی طرف سمیٹا، خیمے جل گئے، بیویوں کو باہر کر دیا گیا۔ جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا تھا، ان کو بغیر دوپٹے کے کر دیا گیا۔ خیمے جل گئے تھے اور پھر اسی مصیبت میں وہ وقت آ گیا، سورج غروب ہونے لگا تھا۔ بی بی زینب نے کہا اے نبی کے گھر کی عورتوں، نماز کا ٹائم نہ چلا جائے، عصر کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ نانا کا فرمان ہے کہ جو عصر جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ بہت رو چکی ہو، بہت رونا ہے، نماز عصر پڑھ لو۔ اگر عصر نہیں پڑھو گی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قربانیاں جو تم نے کربلا میں دی ہیں وہ
ضائع نہ ہو جائے. اس وقت بھی ان بیویوں نے عصر کی نماز ترک نہیں کی. میری قوم کے جوانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کربلا والوں کی قربانیوں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، عہد کر لو، جنہوں نے اس مصیبت میں بھی نماز نہیں چھوڑا، آپ بھی نماز نہیں چھوڑو گے، گناہوں سے بچو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا